हेलो एंड वेलकम टू बी प्लस न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स। मेरा नाम अंशुमन गुप्ता है और आज आप देख रहे हैं थोड़ा सा अलग सा माहौल है। ना तो हमारा स्टूडियो है और ना जूम का मीटिंग है। ये थोड़ा सा कोजी इन्वायरमेंट है और मेरे साथ में एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। देख करके तो आप पहचान चुके होंगे, ये हमारे साथ हैं मिस्टर जतिन सरना। वेलकम टू बी प्लस न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स। Thank you, Anshuman. Thank you so much. First of all, I'm really very sorry to make you wait for like 2 years for this interview. But as you know, pandemic था, चीज़ें थी, and I was also not very confident. Oh, wow. So अभी सब कुछ ठीक हुआ है तो वापस I thought to let's do this. लेकिन इतना वेट करने के बाद अगर ऐसा कोजी सा माहौल मिले और बचपन की याद आ रही है जतिन भाई। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली ये जो पूरा एरिया है मंडी हाउस, यहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है, यहाँ पे मैंने अपना बहुत वक्त बिताया भी है, तो यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट इसीलिए मैं स्पेशली ना बाहर करके रोड पे थॉट टू यहाँ पे कुछ किया जाए। तो बचपन की बात चल रही है जतिन भाई, आपको मेरठिया गैंगस्टर में लोगों ने देखा, उसके बाद अब एक मूवी आने वाली है जिसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। 83 रणवीर सिंह के साथ आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बचपन के बारे में। कैसा था बचपन, क्या यादें हैं उनकी? बचपन बहुत मज़ेदार था इनफैक्ट, लेकिन एक एडिड प्रेशर था फैमिली का, जो सबके साथ होता ही है। बट आई थिंक मैं अपने तरीके से कुछ चीज़ों को एंजॉय कर पाया, बहुत नहीं कर पाया, तो मुझे आज उसका रिग्रेट होता है। बट अब मैं वो चीज़ें पूरी करने की कोशिश करता हूँ कि गाए बगाए कुछ ऐसा हो जाए कि मैं आई कैन लिव दैट। क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आप मिस करते हैं? वैसे तो बहुत है, जैसे मुझे खेलने का बहुत शौक था, तो वो मेरा कसर अभी पूरा हुआ 83 के दौरान। अभी भी मैं बहुत क्रिकेट रेगुलरली खेल रहा हूँ। घूमने का बड़ा शौक था, जैसे मैं कितने ज़माने तक तो ये जो अपू घर, एसल वर्ल्ड, ये सब होते हैं, सुना ही करते थे, कभी गया ही नहीं मैं यहाँ पे। मतलब इंडिया गेट भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि इंडिया गेट अब देखा मैंने इंडिया गेट जाके ना, आज से 15 साल 12 साल पहले। वरना तो ऐसे कभी मामा के घर गए तो वो ले गए, दूर से दिखा दिया उन्होंने इंडिया गेट। तो वो जो बच्चे की चाहत होती है मेले में जाना या सर्कस देखना या फिल्में देखना सिनेमा हॉल में, वो सब बड़ा कम रहा। ना कभी बंक मारा, ना कभी शरारत की, ना कभी किसी को छेड़ा, ना कभी कोई लड़ाई करी अननेसेसरी। तो वो जो बचपन में ही हो सकती है वो पॉसिबिलिटी ना, बड़े हो जाते हैं तो आप समझदार हो जाते हैं, आपको पता होता है इसके बट्स क्या है, फ़ायदा नुकसान क्या है। तो वो सब ज़रा कुछ मिस करता हूँ कि काश अगर थोड़ा सा वो प्रेशर नहीं होता तो वो सब कर पाता। तो अभी आपको लोग जानते हैं, आप बाहर बहुत फ्रीली घूम सकते हैं, क्या ये आसान रहता है आपके लिए? आसान तो नहीं रहता है, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि शायद उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोग मास्क में भी पहचान लेते हैं। आई थिंक शायद वो इतना एरिया जो आँखें हैं उस वजह से या फिर आवाज़ की वजह से, ऐसा कई बार होता है। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ और मुझे क्योंकि अच्छा लगता है, मैं क्योंकि यही तो चाहते थे ना आप जी। जब मैं एक्टर बन रहा था या जब मैं इस लाइन में आना चाहता था, तो एंटरटेनमेंट एक मेरा मेन मकसद था कि मैं लोगों को एंटरटेन कर सकूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं किसी काम का नहीं हूँ, क्योंकि मन लगता नहीं था किसी और काम में, और ये काम ऐसा लगता था, सूट करता था कि यार लोगों को अच्छा लगता है मेरी कंपनी में रहना, तो आई एम ए गुड एंटरटेनर। तो यही चाहते थे शुरू से कि लोग आए, मिले, फ़ोटो खिंचवाएँ, बात करें, यू नो, अप्रिशिएट करें आपको। तो अब आते हैं तो अच्छा लगता है। और घर पे कैसा, अब कैसा देखते हैं लोग आपको, घर के लोग जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं? बिल्कुल, घर के तो 4 ही 5 लोग हैं और सब प्राउड हैं, सब प्राउड फील करते हैं, दे आर हैप्पी नाउ और कॉन्फिडेंट है। हालांकि मेरे फैमिली में कभी भी शुरू से ही, पर्टिकुलरली अगर मैं मदर फादर की बात करूं, तो उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं इसके लिए। फादर का थोड़ा सा इनहिबिशन था, वही जो टिपिकल होता है कि बॉलीवुड है, पता नहीं क्या होता है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, जो इनिशियल डेज का था। बट जब उनको लगा या उन्होंने रियलाइज़ किया कि चल रही है इसकी गाड़ी, अच्छा कर रहा है और उनको काम पसंद आ रहा है एक्चुअली, तो तब से तो दे आर हैप्पी। बाद में ये मैंने सवाल जानबूझ के पूछा जतिन भाई, क्योंकि कहा जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में गॉडफादर नहीं होगा तो आप नहीं चल सकते। आप एक बहुत, हम जैसे मतलब बिल्कुल मिडिल क्लास से आप निकल के जाते हैं और वहाँ पे काम लेते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आज आप 83 जैसे इतनी बड़ी मूवी में आप दिखने वाले हैं। तो किस चीज़ को इसका आप श्रेय देना चाहेंगे और क्या क्या चीज़ें रही जिस तरीके से आप आगे बढ़े बिना किसी गॉडफादर के, आप इतना आगे बढ़ रहे हैं? ऑब्वियसली गॉडफादर तो
है और जिनके हैं वो अच्छा कर भी रहे हैं, अपने आप प्रूव भी कर रहे हैं, चीज़ें हैं। बट हम जैसों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन हम जैसों के लिए फिर माता पिता होते हैं जो अगर वैसे सपोर्ट नहीं कर पा रहे कि भाई वो इंडस्ट्री में नहीं है, तो उन्होंने बैक करा कि तू कर, जो तू करना चाहता है कर। और दोस्त मिले इतने प्यारे, प्रशंसा करने के लिए ऑडियंस मिली इतनी, तो उन लोगों के सानिध्य में टीचर्स इतने अच्छे मिले जिन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी, क्योंकि मैं एक्टिंग स्कूल से पास आउट हूँ। तो मुझे मौका मिला, मैं तो ना मुझे नाटक करा था मैंने कभी, ना देखा नहीं था, पढ़ा नहीं था, मगर मुझे एडमिशन मिल गया। मुश्ताक जी मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे एडमिशन दिलवा दिया। तो मैंने उस वक्त यही फैसला किया था कि ये 2 साल मैंने लग के मेहनत करनी, ना मैं आगे देखूंगा ना पीछे देखूंगा, ये 2 साल मैं अपनी ट्रेनिंग को दूंगा। ये बात मेरे फादर ने मुझे सिखाई कि ट्रेनिंग करो तो बिल्कुल दिल से जी जान लगा के करो, ताकि जब तुम काम में उतरो तो तुम इतने परिपक्व हो, इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुमको कोई वो ना कर सके। उसके बाद चांसेस मिलने की बात थी, तो जब आया तो टचवुड, क्योंकि अच्छे नाटक करे थे, अच्छे रोल किए हुए थे, तो रेपेट्री में मौका मिल गया। श्रीराम की प्रोफेशनल एक्टर के तौर पे काम करने लगा। करीबन 2,500-3 हज़ार रुपये मेरी नौकरी, मेरी तनख्वाह थी पर मंथ। उसके बाद धीरे धीरे फिल्म मिलनी शुरू हुई, एक एक दो दो रोल। तो पैसा बहुत नहीं था, इसलिए दिल्ली में ही रहना पड़ा। तो वो काम जो मैं करता गया और वो डायरेक्टर्स जिनके साथ काम कर रहा था, अब वो मुझे अप्रिशिएट करते गए, वो हौसला देते गए, तो मुझे लगा कि हो सकता है। मतलब मुझे बस अच्छे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स मिले, मुकेश छाबड़ा, विकी सुदाना, इन लोगों ने बड़ा हेल्प आउट किया। कंटिन्यूसली फिल्म मिलती रही मुझे, और डायरेक्टर्स ने कॉन्फिडेंस दिखाया कि हाँ यार ये कर सकता है। भले ही जो शुरुआती फिल्में थी उनमें बहुत बड़े बड़े रोल नहीं थे, मगर मुझे भी ये था कि जब तक मैं वो क्रैक नहीं कर लूँगा तब तक मैं भी रुकने वाला है। ठीक है, हमारी ट्रेनिंग ऐसी है तो हमको ऐसे इस रास्ते से जाना है। हमें अपनी पहली लीड करने के लिए अगर 15 फिल्में, 18 फिल्में या 16 फिल्में लगेंगी तो वो है, तो वो करना पड़ेगा। तो वो स्ट्रगल है, वो चल रहा है, वो भी आई होप जल्दी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और जल्दी ख़त्म होने के पूरे आसार हो ही चुके हैं। आई होप। तो अब आते हैं 83 वाले फिल्म में, वो उसके बारे में ज़रा बताइए। वो तो हिंदुस्तान के लिए एक गर्व का पल था। बिल्कुल। और आप क्या उसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है? फिल्म कंप्लीट है और रिलीज़ है। आई होप दिस टाइम 24 दिसंबर डिसाइसिव है, बिल्कुल डिसीजन ले लिया गया है। बहुत ही कमाल की फिल्म है। मैं हमेशा इस फिल्म के बारे में कहता हूँ, सबसे पहले तो मैं थैंक्स करता हूँ मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी और कबीर खान सर को, जिन्होंने स्पॉट किया, जिनको लगा कि ये लड़का हमें चाहिए अपनी फिल्म में, एंड दैट टू इन अ वेरी प्रोमिनेंट रोल। लेट यशपाल शर्मा सर का कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट अलाइव टू वॉच दिस फिल्म विच इज़ लाइक हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, बट उन्होंने साथ दिया मेरा, उनके साथ मैंने काफ़ी बातचीत करी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन, और फिल्म बहुत खूबसूरत बनी है। फिल्म में हर वो एलिमेंट है जो एक डायरेक्टर या एक राइटर अपनी कमर्शियल फिल्म को बनाने के लिए डाल सकता है। वो उतार चढ़ाव, वो कॉम्प्लेक्सिटीज़, वो स्ट्रगल, वो खुशी के पल, वो सब कुछ है इस फिल्म के अंदर। और मैं तो बोलता भी था कबीर सर को, मैं ये तो बड़ी कंप्लीट एक ऐसी पिक्चर है जिसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैं कबीर खान सर के साथ काम कर पाया हूँ। इज़ सच अ जेम ऑफ अ पर्सन, ऑलवेज मतलब हम लड़कों की तरह ही वो भी बिल्कुल साथ में ही लगे रहते थे। अच्छी ट्रेनिंग रही। बलविंदर सिंह संधू जो कि स्क्वाड के मेंबर भी थे 83 के, उन्होंने बहुत साथ दिया। वो बेसिकली कोच हैं हमारे। एंड एवरी क्रिकेटर फ्रॉम कपिल देव सर टू महेंद्र अमरनाथ, प्रीति आज़ाद, केमानी साहब, क्रिश श्रीकांत, रॉजर बिन्नी, सबसे मुलाकात हुई, सबसे मिले। बहुत ही एक मज़ेदार मोमेंट रहा है। एंड आई होप अब वेट इज़ ओवर, जल्दी ये फिल्म आएगी तो आप लोग, अब ऑडियंस जो है वो बता पाएगी कि फिल्म कैसी है, कैसी बनी है, क्या है। तो ये तो रियल हीरोज़ की हमने बात की, कपिल देव और जितने भी क्रू में, जितने भी टीम में थे, टीम इंडिया में थे। अब बात अगर करें हम रियल हीरो की, रणवीर सिंह के साथ आप काम कर रहे हैं। उनका एक अलग सा अंदाज रहता है, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। तो आपका क्या इंटरेक्शन रहा उनके साथ? किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस? सेम टक्कर पे थे, वो भी एनर्जी वाला, मैं भी एनर्जी वाला हूँ। तो अच्छा
लगा काम करके। एक क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। मैं हमेशा उस आदमी के लिए बात बोलता हूँ कि ये एक आदमी है जो जी रहा है, जो एंजॉय कर रहा है, और वही उसके काम में झलकता है, वही उसके बॉडी लैंग्वेज में है, वही इसलिए वो इतना एनर्जेटिक, इतना वाइब्रेंट है। सो ही इज़ लिविंग दैट। तो मुझे वो उससे बहुत सीखने को मिलता है कि कुछ भी हो जाए अपने जीवन में, आपने जो सपना है या जो भी है उसको पाना है, वो खुश रहना है। तो बहुत अच्छा लगा काम करके उनके साथ। इनफैक्ट टीम के और भी जितने मेरे साथी थे, चाहे वो साकिब सलीम हो, हार्डी संधू हो, एमी वेल हो, निशान भैया है, मराठी फिल्म से दो बहुत इम्पोर्टेंट एक्टर्स हैं हमारे साथ, चिराग पाटिल, आदिनाथ कोठारे। तो बहुत मज़ा आया इन सब के साथ काम करके। एक अलग अनुभव था और एक बॉन्डिंग थी बड़ी प्यारी। पंकज त्रिपाठी सर भी है फिल्म में, उनके साथ भी बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। बहुत कुछ सीखने को बहुत कुछ था, और एक फैमिली बन चुके थे क्योंकि साथ ही रह रहे थे, करीबन साल 1.5 साल साथ में रहे। बहुत मज़ा आया, सब बहुत ही खूबसूरत लोग हैं। वंडरफुल। सो जतिन भाई, अब ज़रा बात करते हैं आपके पर्सनल लाइफ और उसमें आने वाले क्या क्या आपके प्रोग्राम्स हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो बहुत से फीमेल फॉलोअर्स हैं आपके, उनके लिए, उनकी तरफ से ये सवाल है। हाँ, मतलब मैं अभी तो फोकस कर रहा हूँ काम पे, क्योंकि ये फिल्म अगर 83 2 साल पहले रिलीज़ हो जाती, ये पेंडेमिक ना होता, तो शायद जो मुझे अब 2 साल लगे हैं, क्योंकि हमारे सबके साल 2 साल कम हो गए हैं ज़िंदगी से, मुझे ऐसा लगता है। तो वापस से वो ट्रैक पे आने के लिए आपको टाइम लग रहा है। एंड 83 रिलीज़ होगी, उसके बाद जो और काम शूट कर रहे थे वो आएंगे। तो अभी मेरा फोकस उस पर है कि मैं जो अचीव करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ पिछले 18 साल से या 16 साल से, वो एक बार मैं थोड़ा सा उसके करीब पहुँच जाऊँ, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें होंगी। बट यस, अभी लाइफ में मैं सिंगल हूँ, तो कोई लाइन में भी नहीं है? नहीं, चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। लेकिन क्या होता है ना, कभी आप समझ में नहीं आते उनको, कभी वो आपको नहीं समझ पाते हैं। तो ये एक बड़ा अजीब सा एक सर्कल है। तो थोड़ा सा एक्टर्स लोगों को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लोगों को थोड़ा मूडी होते हैं, थोड़े इमोशनल होते हैं, तो अपने ट्रैक पे ही रहते हैं। तो चलिए, अभी इतना नाम वाम तो नहीं पता चलेगा, लेकिन कम से कम इतना तो पता चलेगा कि आने वाले समय में कितनी जल्दी जतिन भाई के साथ किसी और को हम देखेंगे। जल्दी, मतलब फिल्म में हीरोइंस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी हीरोइन होने वाली है। आई होप कि अच्छा काम मिले, अच्छे प्रोडक्शन हाउस डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले। तो देखिए, वानी कपूर, सानिया मल्होत्रा, आलिया भट्ट एंड सब, कियारा आडवाणी, तो ये सबके साथ आई वुड लव टू वर्क। वंडरफुल। तो आपने देख लिया बचते हुए, ये जो 83 का एक मैंने गूगली फेंका था, जतिन भाई थोड़ा बचते हुए खेल लिया है और बिल्कुल बचते हुए निकल गए हैं। तो जतिन भाई, चैनल का नाम है B+ न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स। ये पैंडेमिक के दौरान हमने शुरू किया बिकॉज हमें लगा कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की बहुत कमी है, बहुत ज़रूरत है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सभी व्यूअर्स के लिए एक B+ स्टेटमेंट ज़रूर बताएं। B+ देखने वालों को बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ऑनेस्टी से कुछ चीज़ें बनती हैं, जिनके पीछे इंटेंशन बहुत अच्छी होती हैं, और मुझे लगता है अंशुमन उनमें से एक है। बिकॉज 2 साल से ये ट्राई कर रहा है बंदा, लेकिन हार नहीं मानी, लगातार मुझे मैसेजेस करते रहे हैं, तो इससे इनकी शिद्दत का पता लगता है। सो आई जस्ट वांट दी व्यूअर्स टू कीप सब्सक्राइबिंग, वॉचिंग देयर वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जतिन भाई के साथ आपने ये खास बातचीत देखी। 24 दिसंबर की हमारी वो तारीख 2021 याद रहे, hopefully, 2021 को, fingers crossed। फिंगर्स क्रॉस्ड। और उम्मीद करते हैं बहुत भर भर के लोग जाएंगे, और उसके बाद तो ये वीडियो बिल्कुल तहलका मचाने वाला है ना। और उम्मीद करते हैं वो जो सक्सेस स्टोरी होगी फिर एक बार जरूर मिलने का मौका मिलेगा जतिन भाई। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अब मैं क्या बोलूँ यार, जतिन भाई ने बोल दिया, अब इनकी बात तो रखनी पड़ेगी ना आपको। चलिए, थैंक यू सो मच। बाय बाय, थैंक यू सो मच।